हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं दोनों क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि जो लोग सर घुमाते हैं और कहते हैं कि उन पे देवी देवता आ रहा है, क्या वो जेन्युइनली उन पे वो देवता आ रहा है या देवी आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम साधना करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमारी साधना ठीक हो रही है और उसका इफ इसका इफेक्ट साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या लोगों पे देवी देवता आते हैं। भाई, मेरी अपनी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिस देवी की आप साधना कर रहे हो, जिस देवता की आप साधना कर रहे हो, वो स्वयं आपके अंदर आ जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से हम फिजिकल बॉडी में यहाँ पे हैं, इस लोक में, ये जो डायमेंशन है ये हमारा लोक है, इसी तरीके से वो फिजिकल बॉडी में अपने लोक में है, यानी कि अपने डायमेंशन में है, वो फिजिकली प्रेजेंट हैं। ये जो देवी, जो काली, भैरव, शिव, ये आपको, ये कोई कथा ही नहीं है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। इनका डायमेंशन अलग है ना। अब आप पे क्या चीज आ रही है जो आपको सर हिला रही है। अब होता क्या है कि जब पृथ्वी पे इस डायमेंशन में, जो फिजिकल फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पर मैं, जब हम किसी देवी देवता की साधना करते हैं, लेकिन वो साधना इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो हमें उनके लोक तक ले जाए, है ना, उनके लोक तक, उस डायमेंशन तक हमें हायर उसमें ले जाए। तो क्या होता है कि आप उस डायमेंशन तक उठने की बजाय आप इसी डायमेंशन में रह जाते हो, लेकिन आप अ, उस तरीके से नहीं भटकते जैसे प्रेत भटकते हैं। जैसे प्रेत होता है उस तरीके से नहीं भटकते, क्योंकि जो आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो एनर्जाइज हो जाती है उस देवी देवता के मंत्रचारण जो आपने अपनी लाइफ में करा है, उस मंत्रचारण की वजह से आपकी जो आत्मा है वो वैसा मिमिक करना शुरू कर देती है। जैसे अगर आपने भैरव की साधना करी है तो आपकी जो सोल है, आत्मा है, वो भैरवमय हो जाएगी। यानी कि जब आप शरीर छोड़ोगे तो आप भैरवमय हो जाओगे, और आप उनका जो भी मंदिर होगा आसपास, भैरव का, वो आपका रहने का स्थान बन जाएगा। वहां पे आपको हर चीज मिलेगी, क्योंकि आपने भैरव की साधना करी है या माता की साधना करी है, तो वहां पे आपको हर चीज प्राप्त होगी, जैसे कि एक इंसान को प्राप्त होती है। भोग, खाना पीना, सब कुछ आप उनके अंडर में रहोगे। फिर जब भी कोई इंसान वहां पे जाएगा या उनकी कोई साधना करेगा, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द डेटी, उस देवी देवता के बिहाफ पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ये वैसे ही है जैसे कि आपको मोदी जी से बात करनी है। अब आप किसी छोटे से शहर में रह रहे हो, तो आप डायरेक्ट मोदी जी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होगा कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा ना, अगर आपकी, वो डिपेंड करता है किस लेवल की आपकी जान पहचान है। अगर आपकी ज्यादा जान पहचान नहीं है, यानी कि अगर आपकी साधना है, छोटी साधना है, और आपने इतने मंत्रोच्चारण नहीं करे, तो आप किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलोगे, है ना, वो ये कहेगा कि हाँ हम बीजेपी वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और हम ये काम करा देंगे तुम्हारा, है ना। अगर आपकी ज्यादा अच्छी जान पहचान है, तो आप बीजेपी के एमएलए से मिलोगे, है ना। म, अगर उससे भी ज्यादा जान पहचान है, तो बीजेपी के किसी एमपी से मिलोगे। अगर उससे भी ज्यादा अच्छी जान पहचान है, तो आप किसी चीफ मिनिस्टर से मिलोगे, है ना। उससे भी अच्छी जान पहचान है तो होम मिनिस्टर से मिलोगे। और मोदी जी तक जाते जाते तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे काम तो उससे नीचे नीचे हो जाते हैं, वहां तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन क्या उनसे मिलना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन वो आपके पास नहीं आएंगे, समझ रहे हो, आप उनके पास जाएंगे। यानी कि जब आप साधना में इस लेवल पे चले जाते हैं, तो आप एस्ट्रल ट्रैवल करके उस देवी देवता तक पहुंचते हैं। देवी देवता आप तक आएगा तो भाई आपकी, अगर आपने किसी शक्ति को, भैरव को, काली को, शिव को, दुर्गा को, अगर आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी शरीर की, क्योंकि इतना तेज है भाई। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को दर्शन दिए तो वो देख ही नहीं पाया उन्हें, तो उसको स्पेशल आईज दी वो देखने के लिए। देख ही नहीं, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते उन्हें। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई सूरज इतनी दूर है यहाँ से, है ना, इतने मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और आप उसे तब भी 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं देख सकते। अब इमेजिन करो कि मैं आपको स्पेसशिप में बिठा के डायरेक्ट सूरज के सामने ले जाऊं, तो क्या आप उसे देखने की बजाय आप खड़े नहीं हो पाओगे यार, भस्म हो जाओगे। सिमिलरली,
जो ये शक्तियां हैं, ये परलौकिक शक्तियां हैं, ये उस डायमेंशन की हैं जिस डायमेंशन में वो एक नेचुरल फॉर्म है। लेकिन अगर वो उस डायमेंशन से इस डायमेंशन में आके आपके सामने खड़ी हो गई तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। आप अंधे भी हो सकते हो, है ना, और पागल भी हो सकते हो। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो वो शक्तियां क्या करती हैं, वो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव जो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे रहे हैं, इस शरीर में रहे हैं, जिन्होंने उनकी साधना करी है, वो उस एनर्जी को कैरी करते हैं, उनका मैसेज कैरी करते हैं और उनके बिहाफ पे वो एक्ट करते हैं। तो आपने भैरव साधना करी 10 दिन की, 11 दिन की। अब आपको लगता है 11 दिन की साधना में आप भैरव को प्रकट कर दोगे? यार यार, जन्मों जन्म लग जाते हैं भैरव से मिलने, उनके दर्शन करने के लिए। दर्शन करने का मतलब है कि आप अपने शरीर को इस तरीके से तपा रहे हो कि आप उनको देखने लायक बने। वो तो खड़े हो जाएंगे आगे यार, तुम्हारे आगे, लेकिन मर जाओगे तुम, है ना, दम निकल जाएंगे। तो तुम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो उन्हें देखने के लिए, है ना। और वो भी आप शरीर में, फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, अपने बॉडी के अंदर रह के आप देख नहीं सकते, आपको बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए, है ना। इसीलिए जो देवी देवता जो होते हैं, ज्यादातर ये दर्शन आपको सपने में ही देंगे, सामने नहीं देते। सामने अगर आ गए तो आप उनका तेज झेल ही नहीं पाओगे, दर्शन तो छोड़ो, झेल ही नहीं पाओगे। जो शक्तियां सामने आती हैं, ये देवी देवता है, दुर्गा है, ये भी आपके सामने फिजिकल फॉर्म में होके चले जाएंगे। फिजिकल फॉर्म लेंगे, वो 5 तत्व का शरीर लेके आपके सामने से निकलेंगे, आपको मिलेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, मिलके चले जाएंगे। आपको बाद में लगेगा अरे यार, ऐसा लगा शायद ये कुछ अलग बात थी, है ना। खैर, तो जो शक्तियां शरीर में आती हैं लोगों के, वो शक्तियां कभी इस शरीर में रही हैं। एंड क्योंकि उन्होंने उन शक्तियों की साधना करी है, तो वो वैसा मिमिक करना शुरू कर देती हैं। कोई भी देवी देवता किसी शरीर में नहीं आ सकता। अब क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हम साधना करें अगर 11 दिन की, तो 11 दिन की साधना में हमें एहसास कैसे होगा कि हमारी 11 दिन की साधना हो रही है? तो वेरी फर्स्ट थिंग, साधना करने में बहुत सारे एलिमेंट्स वेरी करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि जब आप साधना करोगे तो आपके आसपास की, डिपेंड करता है किस शक्ति की साधना कर रहे हो। मान लो दुर्गा की कर रहे हो, सौम्य साधना कर रहे हो, राम की कर रहे हो, कृष्ण की कर रहे हो, शिव की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो। तो जब आप जिसकी साधना करोगे, अगर आपने उग्र कर ली कोई, काली भैरव, पहली बात तो काली भैरव को कभी छुओ ही मत। उस अगर आपने कभी साधना नहीं करी है तो उधर का सोचो ही मत। जो पहली आपकी साधना होनी चाहिए वो आपकी या तो गुरु मंत्र की हो या गणेश की हो, इनमें से कोई एक साधना हो, उसके बगैर शुरू ही मत करो, है ना। अब मान लो आपने 11 दिन की साधना करी, लेट्स से कि आपने गणेश की साधना करी, तो अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपके पे कोई तंत्र नहीं हुआ है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो एहसास हो कि भाई क्या हो रहा है। क्योंकि शुरू में क्या होता है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मात्रा में कर रहे हो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप फर्स्ट डे से सीधा 51 माला या 101 माला का शुरू करो, नहीं, बिल्कुल स्लो शुरू करो, धीरे। पहले 108 मंत्र जाप शुरू करो, एक माला शुरू करो, फिर दो करो, फिर तीन करो, और ऐसे ग्रेजुअली करके 11 दिन में धीरे धीरे बढ़ाओ। संकल्प आप पूरा करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने संकल्प करा कि मैं 11 दिन में 101 मालाएं करूंगा। अब मैं वो 101 मालाएं ऐसे नहीं करूंगा कि एक दिन 11 करी, दूसरे दिन 11 करी, तीसरे दिन 11 करी, 11 दिन में फिर 101 हुई। पहले दिन में 108 करूंगा, साथ में उनका भोग प्रसाद वगैरह सब कुछ वैसा चलेगा। नेक्स्ट डे में दो करूंगा, फिर तीन करूंगा, फिर चार करूंगा, ऐसे ग्रेजुअली करके धीरे 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 बढ़ाऊंगा। और जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, आपकी ऊर्जा में वैसे वैसे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको सपने जो होंगे, पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपको आपकी जो क्या कहते हैं, फीलिंग है, आप फील डिफरेंट करोगे, है ना। एनर्जी शिफ्ट होती है। जब एनर्जी शिफ्ट होती है आपकी बॉडी में, उस देवी देवता की एनर्जी शिफ्ट होती है, तो आपको प्लेजेंट सा महसूस होगा कि यार बड़ा अच्छा अच्छा है, अरे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अरे, है ना। ये अच्छा अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आपके 7वें 8वें 9वें दिन जाओगे, तो हो सकता है कि आपको सपने में
वैसा होना शुरू हो जाए कि आपको, आप मंदिर में हो, आप ये कर रहे हो, क्योंकि जो आपका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है, जो आपका माइंड है ना, वो पूरा माइंड शिफ्ट हो रहा है पूरा। मंत्र जाप करने से, ध्यान करने से पूरा माइंड शिफ्ट होता है। तो कभी भी ये जो सात्विक मंत्र हैं, जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, ये सबसे पहले आपको, आपके अंदर ये तत्व जागृत करते हैं, उसके बाद बाहर ये आपको इफेक्ट दिखाएंगे। जो शाबर मंत्र हैं वो बाहर इफेक्ट दिखाते हैं, वो आपके अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई वैदिक मंत्र करा, ओम गंग गणपते नमः करा, तो आपको इसका कोई इफेक्ट दिखेगा ही नहीं जब तक आपके अंदर ये तत्व जागृत नहीं होता। यानी कि आपको बाहर का कुछ आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, जैसे कि आपको इसका कुछ इफेक्ट देखना है कि यार मैं ये मंत्र करूंगा ये हो जाए, वो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपके अंदर तत्व जागृत करेगा, गणेश का तत्व जागृत होगा आपके अंदर। और तत्व जागृत होने में बहुत टाइम लगता है, 11 दिन में जागृत हो ही नहीं सकता कोई भी तत्व, आपको 41 दिन करनी पड़ेगी, उनका वो करना पड़ेगा। फिर आपको हो सकता है 30वें दिन, 31वें दिन आपको एहसास हो, इनके गण आने शुरू होंगे आपके पास, है ना, आपको उनके दर्शन करवाने के लिए ले जाएंगे, दर्शन होंगे, ऐसा होगा, है ना। लेकिन वैदिक मंत्र तत्व जागृत करता है आपके अंदर। आपका जो बिहेवियर पैटर्न है वो गणेश से मिलता जुलता होना शुरू हो जाएगा। शाबर मंत्र ऑन द अदर हैंड आपको कुछ भी अंदर कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगा, अंदर कोई तत्व जागृत नहीं करेगा, वो बाहर सीधा काम करता है। तो इसलिए वो शाबर मंत्र होते हैं, वो शाबर मंत्र शॉर्ट पीरियड में ही इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन उनका बस उसी काम का इफेक्ट है। वो आपकी कोई ऊर्जा में चेंजेस नहीं लाएगा, आपके अंदर कोई तत्व जागृत नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ काम के लिए यूज होता है। तो ये चीजें होती हैं जब आपके अंदर, जब आप कोई दैविक शक्ति की साधना करते हो, तो चेंजेस, मॉलिक्यूलर चेंजेस आने शुरू होते हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में, धीरे 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 धीरे। और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई तुम करोगे और तुम्हारे सामने ये देवता देवता कभी खड़ा नहीं होगा भाई, उसके पास काम नहीं है क्या? आप सोचो कि अब आप, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने साधनाएं करी हैं, मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन सी करी हैं, लेकिन उसमें मेरे जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो एक्सपीरियंस बड़े खतरनाक भी हुए हैं। मैंने एक बहुत उग्र साधना करी थी जिसमें तीसरे ही दिन मैं ट्रांस स्टेट में चला गया। ट्रांस स्टेट मतलब मैं सोया और मैं सपने में जागृत अवस्था में था, पूरी जागृत अवस्था में, और मैं खड़ा था वहां पे, कंकाल पड़े थे, कंकाल ही कंकाल, और मुंड पड़े थे, और मुंडों के ऊपर टीका लगा हुआ था, उनके माथे पे टीका लगा हुआ था, और वैसे टीका मेरे माथे पे भी लगा हुआ था। और मैं वो सारा मंजर देख के मेरे को, मेरे हाथ पैर कांप रहे। मैं कह रहा ये क्या है यार, इतनी खतरनाक जगह। तो मुझे सामने बैठा था एक आदमी, और वो खा रहा था, वो मुंड खा रहा था और उन्हें फाड़ रहा था। कह रहा बस इसे खत्म करूं उसके बाद मैं तुझे खाऊंगा। अब आप सोचो कि भयानक दिखने वाला आदमी जिसने मुंडो की लाइन लगा रखी है, वो कह रहा है ये सारे भी यही कर रहे थे जो तू कर रहा था, तो इन्हें तो मैंने खा लिया, इसे मैं खा रहा क्योंकि तेरे से पहले ये लगा हुआ था मेरी साधना करने में, अब इसे खाने के बाद मैं तुझे खाऊंगा। और उनके माथे पे भी वैसे ही टीका लगा हुआ जैसे मेरे माथे पे लगा हुआ। तो भाई मैं आपको बताऊं, मैं उठा और मैं पसीने पसीने, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मैंने संकल्प ले लिया ना, ये 7 दिन का, मैं तीसरे दिन मेरा ये हाल था, और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरे को पसीने छूट रहे थे, और इतना खतरनाक कि मैं रात को सोना भूल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने, अब मेरी जो माता है और उनसे मैंने प्रार्थना करी, फिर उन्होंने मुझे सपने में आके मुझे इसका पूरा प्रोसेस बताया कि नहीं, डर मत, तू कर, लेकिन इसको ऐसे ऐसे कर, इसको भोग देना पड़ेगा, इसको ये दे, ये दे। तो फिर मैंने वो करा तो वो ठीक हो गया। लेकिन उसमें फिर क्या करा मैंने, पांचवे की छठे दिन मैंने एक गलती कर दी कि जो भोग था उसमें से एक पीस उठा के मैंने खा लिया। अब वो मैंने खा लिया, मैं, मेरे को लगा कि यार प्रसाद है, प्रसाद ग्रहण कर लो, वो मैंने खा लिया। अब रात भर मेरे कान में ये चीज, ऐसी खतरनाक आवाजें आती रही कि हमारा भोग कैसे खा गया तू। क्योंकि वो भोग मैं वहां चढ़ाने के बाद हवन में डालता था, हवन के बाद में जो बचा हुआ था उसे मैं रख के आता था बाहर।
अब भाई पूरी रात वो मेरे कान में करड़ मतलब ऐसी आवाजें आ रही चीखने की, जैसे कोई बहुत बुरी तरह चीख रहा हो कान के अंदर। तो फिर मैं फटाफट गया, अपने फ्रिज में से मैंने मिठाई वगैरह निकाली, भोग निकाला और वो मैं बाहर रख के आया रात के 2 बजे। तब जाके वो चीखें बंद हुई, है ना। तो ख- उग्र साधनाओं में ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं कि आपको लगता है यार हो तो रहा है, मैं जिंदा भी बचूंगा कि नहीं बचूंगा, है ना। सौम्य साधनाएं सबसे अच्छी होती हैं, स्टार्ट वहीं से करो। अगर आपको तंत्र में नहीं घुसना है तो स्टार्ट आप सौम्य साधना से करो। उसमें आपको हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो कुछ भी, उसमें आपको बस फीलिंग होएगी, अच्छी फीलिंग आएगी, और एक्सपीरियंस होना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस होना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से, कि तुम्हें बस ये एहसास होना चाहिए कि भाई हम जिसको पूज रहे हैं वो हमारी सुन रहा है, बस। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि यदि वो शक्ति आपके सामने खड़ी हो गई और वो आए, वो शक्ति आई, तो आपकी एनर्जी तो जाएगी यार, आप एनर्जी लूज कर जाओगे। आपने जितनी एनर्जी अभी जनरेट करी वो सारी की सारी एक बार में चली जाएगी, उनका दर्शन करने में धूं करके निकल जाएगी। फिर उसका फायदा क्या भाई इतनी एनर्जी जनरेट करने का, है ना। उस शक्ति का बस एहसास हो कि हाँ अब हमें अच्छा फील हो रहा है, दिमाग जो है वो सेट होना शुरू हो गया है, काम अपने आप बन रहे हैं, है ना। और कभी कभार आपको सपने में वो शक्ति दर्शन दे रही है। शक्ति दर्शन देने का मतलब है कि आपको आपके जो अपने मंत्र जाप हैं वो आपको वो एक्सपीरियंस कराएंगे। वो शक्ति नहीं करा रही है एक्सपीरियंस, आपके मंत्र जाप आपको एक्सपीरियंस करा रहे हैं। यानी कि आप अपने आप को खुद को एक्सपीरियंस करा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वेरिएबल्स हैं, है ना। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी करेगा उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें ये कहना कि भाई ये करोगे तो ये होगा, वो उसमें होता है उग्र साधना में, कि भाई मैंने अगर आपको एक उग्र साधना बता दी तो आपको तीसरे दिन से एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा कि आपको चीखों की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, वो होगा। वो तो होता है, उग्र साधनाओं में ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि उनके जो गण है वो वैसे ही खतरनाक गण होते हैं, वैसे ही उग्र होते हैं। वो आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे और रोकते से आपका हाथ पकड़ लेंगे। अब वो सब फिजिकली नहीं हो रहा, वो हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा मेरा हाथ रोक लिया, मेरे मंत्र नहीं चल रहे, आपका मुंह बंद हो जाएगा, जैसे किसी चीज ने यूं मुंह पकड़ लिया आपका। अब हम मंत्र कैसे करोगे, है ना। तो उसमें फिर आपको फाइट करना होता है, और उसमें अगर आपका कवच अच्छा नहीं है, आपने आसन सिद्ध नहीं करा है, आपने गुरु मंत्र सिद्ध नहीं करा है, तो वो तो आपको पागल करके छोड़ देंगे, आप उस पागलपन से निकल ही नहीं पाओगे। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, है ना। तो कभी भी आप साधना करो, सौम्य साधना करो, और ये एक्सपेक्ट ना करो कि यार मेरे को ये एक्सपीरियंस होगा, नहीं यार। आप 11 दिन में आप एक्सपीरियंस करने की सोच रहे हो। आपकी पहले ऊर्जा में चेंज होगा यार, 11 दिन तो ऊर्जा भी नहीं बदल पाएगी आपकी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, आपको ऐसा एहसास होगा आपको हर चीज का अच्छा सा, आपका दिल खुश खुश लगने लगेगा आपको। आपका जो पैटर्न है, ब्रेन पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न, वो सॉर्ट आउट होने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो ये आपका, यही आपका एक्सपीरियंस है ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।